वेलकम टू लॉ लेजेंड्स। यह ट्यूटोरियल वीडियो ITR एक कैसे फाइल करेंगे यह जानेंगे। ITR एक फॉर्म रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के द्वारा फाइल किया जा सकता है जिनकी इनकम इन हेड के अंतर्गत हो। पहला, इनकम फ्रॉम सैलरी और फ्रॉम पेंशन या इनकम फ्रॉम अ सिंगल हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज विच में इंक्लूड इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम और इनकम फ्रॉम गिफ्ट्स एटसेट्रा। या इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर जो कि 5,000 रुपए से अधिक ना हो। अब ITR एक फॉर्म कौन फाइल नहीं कर सकता है? यहाँ पहली कंडीशन है, इस सभी सोर्सेज से इनकम है वह 50 लाख से अधिक ना हो। मतलब ITR एक फॉर्म केवल 50 लाख रुपए तक की इनकम के लिए है। यहाँ दूसरी कंडीशन है, इंडिविजुअल किस कंपनी में डायरेक्टर ना हो। यहाँ अगली कंडीशन है, किसी अनलिस्टेड कंपनी में किसी भी समय उस फाइनेंशियल ईयर के दौरान इक्विटी शेयर्स होल्ड ना करते हैं। ITR एक फॉर्म नॉन रेजिडेंट्स या रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के द्वारा फाइल नहीं किया जा सकता है। ITR एक फॉर्म जिनकी इनकम स्पेक्युलेटिव सोर्सेज जैसे लॉटरी एंड हॉर्स रेसिंग, कैपिटल गेन्स और इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन से है, उनके द्वारा फाइल नहीं किया जा सकता है। ITR एक फॉर्म जिनकी एक रेजिडेंट जिसका आउटसाइड इंडिया कोई एसेट्स या फाइनेंशियल इंटरेस्ट है या आउटसाइड इंडिया साइनिंग अथॉरिटी है, उनके द्वारा फाइल नहीं किया जा सकता है। ITR एक फॉर्म यदि डबल टैक्सेशन रिलीफ या रिलीफ ऑफ फॉरेन टैक्स पेड पर क्लेम करना है, उनके द्वारा फाइल नहीं किया जा सकता है। ITR एक फॉर्म यदि पर इसोप जो कि एलिजिबल स्टार्टअप ने इशू किया है पर डिफर्ड इनकम टैक्स को क्लेम करना है, उनके द्वारा फाइल नहीं किया जा सकता है। ITR एक फॉर्म यदि TDS अंडर सेक्शन 194N हुआ है, उनके द्वारा फाइल नहीं किया जा सकता है। आइए अब फॉर्म ITR एक दाखिल करने के लिए डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड होंगे को देखें। आपके पास ITR एक फाइल करते समय आधार नंबर, फॉर्म 16 एंड फॉर्म 16A, AIS एंड फॉर्म 26AS, इनके साथ सेविंग या इन्वेस्टमेंट्स और पेमेंट्स प्रूफ जिनके अंदर डिडक्शन क्लेम करना है, उन्हें कलेक्ट कर लेना चाहिए। फॉर्म ITR एक दाखिल करने के दो तरीके हैं। पहला, आप ई-फाइलिंग पोर्टल से ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। दूसरा, ऑफलाइन यूटिलिटी डाउनलोड करके भी ITR एक फाइल कर सकते हैं। ITR एक फाइल करने से पहले यह चेक कर ले कि टैक्स पेयर इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर रजिस्टर्ड यूजर है पर और वह उसके पास वैलिड यूजर ID एंड पासवर्ड है साथ है। स्टेटस ऑफ योर पैन एक्टिव है, बैंक अकाउंट प्री-वैलिडेट है, आपके आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर एक्टिव है, पेंडिंग नोटिस का रिप्लाई सबमिटेड है। आइए अब स्टेप बाय स्टेप देखें कि हम ITR एक कैसे फाइल करते हैं। आपको सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल होम पेज पर जाकर लॉगिन पर क्लिक करना होगा। लॉगिन स्क्रीन पर आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करना होगा। लॉगिन करने के बाद ई-फाइल टैब पर जाएं, इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करें और फिर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जाएं। आपको ड्रॉप डाउन मेनू से यहां रेलेवेंट असेसमेंट का सिलेक्ट करना होगा और फिर ऑनलाइन के रूप में फाइलिंग के मोड का चयन करना होगा और जारी रखे बटन पर क्लिक करना होगा। इस स्टेज पर आपको अपने लिए लागू ITR के प्रकार का चयन करने की आवश्यकता नहीं है। आप नया आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपने पहले ही इनकम टैक्स रिटर्न का ड्राफ्ट सेव कर रखा है तो आप उसी ड्राफ्ट के साथ आगे बढ़ सकते हैं। अब आपको आगे बढ़ने के लिए स्टेटस एप्लीकेबल का सिलेक्ट करना होगा। ITR एक फाइल करने के लिए आपका इंडिविजुअल टैक्स पेयर होना चाहिए। अब आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना होगा। आप ड्रॉप डाउन मेनू से ITR एक का चयन कर सकते हैं। हालांकि यदि आप नहीं जानते कि कौन सा ITR फॉर्म आपके लिए लागू है, तो आप विजर्ड बेस्ड रिटर्न चयन के लिए बाईं ओर प्रोसीड बटन पर क्लिक कर सकते हैं। एक बार जब आप विजार्ड आधारित रिटर्न चयन पर क्लिक करते हैं, तो आपको विभिन्न ITR के लिए योग्यता शर्तें दिखाई देंगी।
आप पर एप्लीकेबल होने वाली शर्तों के प्रकार के आधार पर आप अपने लिए एप्लीकेबल सही ITR फॉर्म का चयन कर सकते हैं। ITR 1 का सिलेक्ट करने के बाद आप ITR 1 के साथ आगे बढ़े पर क्लिक कर सकते हैं। एक बार जब आप अपने लिए लागू ITR का सिलेक्ट कर लेते हैं, तो आप उन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट को नोट कर सकते हैं जो आपको अपना रिटर्न फास्ट फाइल करने में मदद करने के लिए आवश्यक है, और फिर लेट्स गेट स्टार्ट पर क्लिक करें। आप चेक बॉक्स का सिलेक्ट कर सकते हैं कि क्या आप निम्नलिखित में से किसी भी रीजन से अपना रिटर्न दाखिल कर रहे हैं, और फिर जारी रखे बटन पर क्लिक करें। रिटर्न समरी पेज पर पहुंचने के बाद आपको दिखेगा कि इसमें 5 टैब है। आपको प्रत्येक टैब को कंफर्म करना होगा। आइए हम एक एक करके टैब पर को फिल करेंगे। पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करके अपने गए प्रीफिल्ड इन्फॉर्मेशन को वैलिडेट करें और फिर आगे बढ़े के लिए करें। पर्सनल इन्फॉर्मेशन टैब में 4 भाग प्रोफाइल, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फाइलिंग सेक्शन और बैंक विवरण है। आप प्रोफाइल सेक्शन की सेक्शन कर सकते हैं। कृपया अपना नाम, लास्ट नेम, पैन, जन्म तिथि, आधार संख्या और आधार नामांकन ID की कंफर्म करें। प्रोफाइल डिटेल्स बदलने के लिए आपको ई-फाइलिंग पोर्टल पर प्रोफाइल सेक्शन में जाना होगा। हालांकि आप अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स को एडिट कर सकते हैं, जिसमें आपका पता, मोबाइल नंबर और ईमेल पता शामिल है। आप फाइलिंग सेक्शन और बैंक विवरण को भी एडिट कर सकते हैं। फाइलिंग सेक्शन में आपको ड्रॉप डाउन मेनू से नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट को सिलेक्ट करना होगा। कृपया ध्यान दें कि सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 ऑटो सिलेक्टेड होगा। हालांकि यदि आप सेक्शन 139 सबसेक्शन 9, सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 या सेक्शन 148 के अंडर नोटिस के जवाब में रिटर्न दाखिल कर रहे हैं, तो कृपया संबंधित रेडियो बटन को सिलेक्ट करना होगा। अब आपको यह सिलेक्ट करना होगा कि आप नई कर व्यवस्था न्यू टैक्स रेजीम का ऑप्शन चुन रहे हैं। आपकी रिस्पॉन्स के आधार पर आप कुछ सर्टेन डिडक्शंस एंड अलाउंसेस के लिए एलिजिबल होंगे। कृपया ध्यान दें कि यदि आप नई कर व्यवस्था का विकल्प चुन रहे हैं, तो आप उन कटौती और भत्तों के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आप पॉपअप मैसेज की जांच कर सकते हैं और फिर प्रोसीड बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आपको बैंक खातों का विवरण देने की आवश्यकता नहीं है। आप रिफंड के लिए कम से कम एक खाते का सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर कंफर्म बटन पर क्लिक कर सकते हैं। अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन टैब की कंफर्म कर सकते हैं। इसके बाद आप अगले टैब पर जा सकते हैं, जो ग्रोस टोटल इनकम है। यहाँ आपको डिफरेंट हेड्स के अंडर इनकम डिटेल्स, सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड एग्जेम्प्ट इनकम को वेरीफाई करना आवश्यक है। आप पहले से भरे हुए विवरणों को एडिट करने के लिए एडिट बटन पर क्लिक कर सकते हैं। यदि आप सेक्शन 89 के तहत रिलीफ का क्लेम कर रहे हैं, तो आपको अपने आयकर रिटर्न के साथ फॉर्म 10E फाइल करना होगा। आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पर क्लिक कर डिटेल्स को इंसर्ट कर सकता है। यहाँ आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के टाइप को सिलेक्ट करने की आवश्यकता होती है कि वह सेल्फ ऑक्यूपाइड है या लेट आउट और डीम्ड टू बी लेट आउट है। आप अदर सोर्सेज से आय जोड़ने के लिए इंफॉर्मेशन पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ आप सेविंग बैंक अकाउंट से मिलने वाले ब्याज, डिपॉजिट से मिलने वाले ब्याज या इनकम टैक्स रिफंड से मिलने वाले ब्याज से होने वाली इनकम का सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐड अनदर इनकम, आप ऐड बटन पर क्लिक कर सकते हैं। एग्जेम्प्ट इनकम की डिटेल के लिए ऐड करने के लिए आप ऐड पर क्लिक कर सकते हैं। यह केवल रिपोर्टिंग पर्पसेस के लिए है। सभी आय जोड़ने के बाद आय विवरण वेरीफाई करने के लिए कंफर्म करें पर क्लिक करें। अब ग्रॉस टोटल इनकम टैब की भी कंफर्म हो गई है। अब आप टोटल डिडक्शन टैब पर क्लिक कर सकते हैं। ITR 1 में डिडक्शन को प्रीवियस ईयर से कंपेयर कर लेना चाहिए। असेसमेंट ईयर 23 से 24 से आप धारा 80 CCH के तहत कटौती देख पाएंगे, जो एक नई कटौती है जो केंद्र सरकार द्वारा अग्निवीर कॉर्पस फंड में योगदान की गई पूरी राशि को बताती है।
यह कटौती उपलब्ध है यदि आपने केंद्र सरकार को एम्प्लॉयर के रूप में सिलेक्ट है। यहाँ आप उन डिडक्शंस का डिटेल ऐड सकते हैं जिन्हें आप क्लेम करना चाहते हैं। यहाँ पर आप केवल रेलेवेंट डिडक्शंस को क्लेम कर पाएंगे जो कि ओल्ड टैक्स रेजीम में है। न्यू टैक्स रेजीम में सभी डिडक्शंस अलाउ नहीं है। आप चैप्टर 6 के सेक्शंस को वेरीफाई कर सकते हैं। आप रेलेवेंट टाइल्स को डिडक्शंस क्लेम करने के लिए ऐड कर सकते हैं। एक बार डिडक्शंस टैब की कंफर्म हो जाने के बाद आप टैक्स पेड टैब पर जा सकते हैं। आप सैलरी पर टीडीएस, वेतन के अलावा अन्य आय पर टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट के माध्यम से भुगतान किए गए अपने टोटल टैक्स को वेरीफाई कर सकते हैं और फिर कंफर्म बटन पर क्लिक कर सकते हैं। टैक्स पेड टैब अब कंफर्म हो गया है। इसके बाद अब टोटल टैक्स लायबिलिटी को कंफर्म कर सकते हैं। आपके द्वारा टोटल टैक्स लायबिलिटी के अनुसार सिस्टम द्वारा टोटल टैक्स पेबल की गणना की जाएगी। यू कैन वेरीफाई द टैक्स लायबिलिटी डिटेल्स एज पर द कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्स। एक बार टैक्स लायबिलिटी टैब कंफर्म हो जाने के बाद अब आप प्रोसीड बटन पर क्लिक कर सकते हैं। यदि कर भुगतान करने की आवश्यकता है तो आप पे नाउ करना और पे लेटर करना चुन सकते हैं। अब भुगतान करना और ई-पे टैक्स सर्विस का उपयोग करके टैक्स पे कर सकते हैं। ई-पे कर सेवा का उपयोग करके कर भुगतान करने के तरीके को समझने के लिए आप ई-पे कर सेवा पर वीडियो का उल्लेख कर सकते हैं। कर भुगतान के बाद आप स्केड्यूल टैक्स पेड पर क्लिक कर सकते हैं। यू कैन वेरीफाई द टोटल टैक्सेस पेड। आपको चलन को वेरीफाई कर सकते हैं। यदि कोई टैक्स पेमेंट की आवश्यकता नहीं है तो आप प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक कर सकते हैं। आप अपने डिटेल को चेक कर सकते हैं और ऐड सकते हैं और फिर प्रीव्यू पर क्लिक कर सकते हैं। प्रीव्यू के बाद अब आप प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक कर सकते हैं। एक बार वैलिडेशन सफल होने के बाद आप वेरिफिकेशन के लिए आगे बढ़े पर क्लिक कर सकते हैं। आप उस ऑप्शन का चयन कर सकते हैं जिसके माध्यम से अपने रिटर्न को वेरीफाई करना चाहते हैं और फिर जारी रखे बटन पर क्लिक करें। आप वेरीफाई लेटर का ऑप्शन भी चुन सकते हैं। हालांकि इट इज एडवाइजेबल टू वेरीफाई नाउ। बाद में ई वेरिफिकेशन और वेरिफिकेशन के बाद आपका रिटर्न सफलतापूर्वक हो जाएगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप हमें इस वीडियो में दिए गए ईमेल आईडी पर ईमेल या दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। लॉ लेजेंड्स कोशिश करेगा उस इशू को जल्दी से जल्दी सोल्व करने की। धन्यवाद।